आदि शंकराचार्य बताते हैं कि अहंकार किस तरह चित्त प्रतिबिंब देह और साक्षी चैतन्य के साथ तादात्म्य करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलके अंतःकरण बनता है। इसमें से अहंकार को हम अलग रखते हैं। इसका हम कारण बताएंगे। तो शरीर के अंदर अंतःकरण होता है जिसमें मन, बुद्धि और चित्त है। इस अंतःकरण में आत्म चैतन्य को ग्रहण करने की स्वाभाविक शक्ति होती है। जैसे ही चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है तो अहंकार की वृत्ति निर्माण हो जाती है। यह तादात्म्य स्वाभाविक है और अपने आप हो जाता है। जैसे ही अहंकार का निर्माण होता है तो हम में ये भावना आती है कि मैं हूँ या मैं इसको जानता हूँ, और इसी रूप से हम बाकी वस्तुओं का अनुभव भी करते हैं। इस प्रकार हम समझ गए कि अहंकार का चित्त प्रतिबिंब के साथ जो तादात्म्य है वह सहज है, नैसर्गिक है। इस अहंकार वृत्ति में कर्ता भोक्ता का भाव होता है। यह अहंकार विविध प्रकार के कर्म करता है और कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता तो होती ही है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं उस तरह के फलों को भोगने के लिए हमें वैसा शरीर होना जरूरी है। वर्तमान में हमारा जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वह पूर्व जन्मों के कर्मफल के वजह से मिला है। किंतु एक ही शरीर में हम सब कर्मों का फल नहीं भोग सकते। हमारे अनेक जन्म हुए हैं, इसलिए हर जन्म में हमें कर्मफलों के अनुसार नया शरीर मिलता है और भिन्न भिन्न रूप धारण करके, शरीर धारण करके हम अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं। यानी कि अहंकार का देह के साथ जो तादात्म्य है वह कर्मज है, कर्मों के फलों के प्राप्ति के लिए है। तीसरे प्रकार के तादात्म्य में अहंकार और साक्षी, इनका तादात्म्य होता है जो केवल भ्रांतिजन्य है। यद्यपि दृष्टा साक्षी है किंतु अहंकार उसके साथ तादात्म्य स्थापित करता है और उसके बाद वह यह सोचने लगता है कि मैं ही साक्षी हूं। इस तरह अहंकार यह सोचता है कि मैं ही साक्षी हूं। अहंकार के साथ तादात्म्य होने के कारण साक्षी में भी अहम भाव हो जाता है। यह केवल भ्रांति है। अहंकार दृश्य है, वह अपूर्ण है, किंतु उसके लक्षण साक्षी में अनुभव होते हैं। ये जो साक्षी चैतन्य है न स्वयं दृश्य है न अपूर्ण है। वह पूर्ण है, लेकिन पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण अहंकार के साथ तादात्म्य होने से वह अपने आप को अपूर्ण मान लेता है और इस तरह साक्षी चैतन्य पूर्ण होने के बावजूद अपने आप को अपूर्ण मान के पूर्णत्व के लिए प्रयत्न करने लगता है। वह अनेक विषयों को एकत्र करता है किंतु उन वस्तुओं के संग्रह से वह कभी पूर्ण नहीं बन सकता। साक्षी चैतन्य और अहंकार का तादात्म्य केवल भ्रांति है, भ्रम है। इस भ्रांति की निवृत्ति केवल ज्ञान प्राप्त करने से ही होती है। 3 प्रकार के तादात्म्य हैं: अहंकार और चित्त प्रतिबिंब, जो अंतःकरण में चैतन्य के प्रतिबिंब से होने से होता है। यह तादात्म्य सहज है। दूसरा तादात्म्य जिसमें अहंकार और देह, इनका तादात्म्य होता है और वह केवल कर्म फलों को भोगने के लिए होता है। और तीसरा तादात्म्य अहंकार और चैतन्य के बीच में, यानी साक्षी के बीच में, जो केवल भ्रांति है, भ्रम है। इन तीनों तादात्म्यों में से केवल
दो को हमें समाप्त करना है। वह है कर्मज तादात्म्य, यानी देह के साथ जो तादात्म्य है अहंकार का, और दूसरा जो भ्रांतिजन्य तादात्म्य है साक्षी के साथ यानी चैतन्य के साथ अहंकार का तादात्म्य। इन दोनों का खत्म होने पर तीसरा तादात्म्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा, यानी अहंकार और चित्त प्रतिबिंब का तादात्म्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। कर्मक्षय होने पर कर्मज यानी देह और अहंकार का तादात्म्य समाप्त होता है। ज्ञान होने से साक्षी चैतन्य और अहंकार का भ्रांतिजन्य संबंध तादात्म्य समाप्त हो जाता है। यह भ्रांति समाप्त होने पर मुक्ति हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक घड़ा है, उस घड़े में पानी है। अगर हम उस पानी को दूसरे घड़े में डालेंगे तो उस पानी का दूसरे घड़े के साथ भी संबंध बनता जाएगा। यह पानी अंतःकरण है, यानी अहंकार भी उसी में शामिल है। और इसी तरह हमारा अहंकार जन्मों जन्मों से अनेक शरीरों का उपभोग करते आ रहा है और घड़ा बदलते जा रहा है। एक घड़ा छोड़कर दूसरा घड़ा, दूसरा घड़ा छोड़कर तीसरा घड़ा। इसकी निवृत्ति करनी होगी और ये तभी संभव है जब हमारे कर्मों का क्षय होता है। कर्मों का क्षय होने पर शरीर प्राप्ति की जरूरत नहीं रहती। शरीर रूप धारण करना जरूरी नहीं है। अब चर्चा करते हैं दूसरे तादात्म्य की, जिसमें साक्षी चैतन्य ने अहंकार के साथ तादात्म्य यानी संबंध बना लिया है। घड़े में जो पानी है उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु उस पानी का और सूरज का कोई भी संबंध वास्तव में नहीं है। वैसे ही हमारे पूर्ण चैतन्य जो साक्षी है उसका और अहंकार का कोई भी संबंध नहीं है। वह एक केवल भ्रांति है, किंतु अज्ञानवश उन दोनों में संबंध स्थापित हो गया है। हम जैसे जैसे विचार करते जाते हैं वैसे वैसे हमें साक्षी चैतन्य और अहंकार का भेद स्पष्ट होते जाता है। ये पता चल जाता है कि साक्षी चैतन्य पहले से था, अहंकार बाद में निर्माण हुआ और उसने साक्षी चैतन्य के साथ संबंध बना लिए। इस तरह हम अपूर्ण अहंकार को एक दृश्य की तरह देखने लगते हैं और ये भी समझ में आता है कि अहंकार जड़ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा विवेक उत्पन्न होने पर हमारी भ्रांति मिट जाती है और बाकी रहता है केवल साक्षी चैतन्य। यह साक्षी चैतन्य सत्स्वरूप ज्ञात होने तक हमें प्रयास करते रहने चाहिए। उस साक्षी चैतन्य को जानना यानी ब्रह्म को जानना है और उसे जानने के लिए इसी जन्म में प्रयास करने चाहिए। ये कभी ना सोचे कि हम अगले जन्म में उस साक्षी चैतन्य को यानी ब्रह्म को जान लेंगे। ऐसा करने से बड़ी हानि होगी। साक्षी चैतन्य को जानने के लिए दृष्टा और दृश्य का सतत चिंतन करना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनमें से कोई भी हम नहीं है। हम इन सब के दृष्टा साक्षी चैतन्य है। इस पर हमें श्रवण, मनन, निधिध्यास जो भी कुछ करना है वह करना चाहिए और इस भ्रांति को, इस भ्रम को जल्दी से जल्दी मिटाना चाहिए। साक्षी चैतन्य का अनुभव होने के बाद आपको यह
प्रतीत होगा कि चैतन्य का जन्म नहीं होता, अंत नहीं होता, ना उसमें कोई वृद्धि होती है, ना क्षय होता है। यह चेतना स्वयं प्रकाशित है और इसे प्रकाशित करने के लिए और कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। साक्षी चैतन्य स्वयं चेतना है, स्वयं प्रकाशित है और इस तरह आत्म स्वरूप का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। आप आत्म चैतन्य है, साक्षी है, यह जानने से आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा, आपकी सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी।